हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले 4 ऐसे एडजेक्टिव विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक है, फंडामेंटल है, इसीलिए इस एडजेक्टिव को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं तो समझना है। साथ में इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ मैं कि आप भी थक जाएंगे सर, इतने एग्जाम्पल तो हमने कभी देखे भी नहीं सर। और एग्जाम्पल भी ऐसे वैसे मतलब चिल्लू वल्लू एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे टफ एग्जाम्पल लेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ चीज़ों को ऑलरेडी लिखा है बोर्ड पे, इसीलिए लिखा ताकि मुझे एग्जांपल्स ज़्यादा लेने समय कम लगाना है इस वीडियो लेक्चर को। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट हम सीधा आते हैं अब टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये 4 एडजेक्टिव को मैं आज पूरी क्लैरिटी के साथ आपके सामने जो है उसकी जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अभी इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। कोई भी डाउट आपको ये इस वीडियो के बाद जो है रहने वाला नहीं, ये इतना मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो जितने भी एडजेक्टिव इसमें एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये ग्रामर में एडजेक्टिव का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बीट है, जो कि 4 एडजेक्टिव के बारे में है। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अच्छा, एल्डर माने एल्डर मतलब एल्डर या ओल्डर ये कंपैरेटिव डिग्री, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? डिग्री वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। अब सबसे पहला हम जानेंगे वो वाली जो जोड़ी है ना एल्डर और एल्डेस्ट की, इसको जानेंगे बाद में, इधर आएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जोड़ी है हमारी एल्डर और एल्डेस्ट की। अच्छा, एल्डर और एल्डेस्ट कब लगता है और कहाँ पे लेना है, ये थोड़ा बर्ड आई व्यू आपको देता हूँ, फिर बाद में एग्जांपल बहुत लेने वाला हूँ। क्लियर? एल्डर जो होता है दोस्तों और एल्डेस्ट जो होता है वो फैमिली रिलेशन के बारे में आता है। बाकी चीज़ों के लिए जैसे कि एनिमल के बारे में नहीं आएगा। फैमिली रिलेशन के अलावा कोई व्यक्ति है, कोई और पर्सन है तो उसके लिए भी नहीं आएगा। सिर्फ फैमिली रिलेशन के बारे में ही अगर क्वेश्चन है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डर और एल्डेस्ट का ही यूज़ करना है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करना नहीं है। ये बात आप पहले समझ लेना है, क्लियर करना है। जैसे कि फैमिली रिलेशन में क्या होता है सर, ब्लड रिलेशन की यहाँ पे बात मत लाना। ब्लड रिलेशन में और फैमिली रिलेशन में जो है, ब्लड रिलेशन में मतलब तुम बोलेंगे सर ब्लड रिलेशन, तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो कन्फ्यूजन होंगे। आप भी फिलहाल इतना दिमाग में फिट करना है कि फैमिली रिलेशन में क्या चीज़ें आती है। बड़ी चीज़ मतलब लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फैमिली रिलेशन में सन आता है यानी बच्चा, डॉटर उसकी बेटी, सिस्टर, ब्रदर, या फिर चाहे मर्जी उतनी लिस्ट बना सकते हो। आपको तो पता है फैमिली रिलेशन मतलब क्या होता है। लेकिन अगर जब भी फैमिली रिलेशन में सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर इसका रिलेशन आपको बताना है तो वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट को यूज करना है। बस इतना ही समझना है पहले तो। क्लियर? दूसरा जो एडजेक्टिव की जोड़ी है, दूसरी वाली जो एडजेक्टिव की जोड़ी है वो है ओल्डर और ओल्डेस्ट। अब ये कहाँ पे आते हैं? ये फैमिली रिलेशन छोड़ के चाहे जहाँ मर्जी हो वहाँ लगाओ, लेकिन फैमिली रिलेशन में उसको नहीं लाना है। अगर वहाँ पे आ गया तो समझो वो एरर है, ग्रामेटिकली एरर है, एडजेक्टिव का एरर है। क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इतना मतलब क्या कहेंगे हम, इतना अच्छी तरह से आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कर दिया है कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का, पहला ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज जब एनिमल की बात होती है, मतलब ये एनिमल उससे छोटा है, इससे बड़ा है, इसमें इतने एनिमल्स में ये बड़ा है, ये छोटा है, तब एल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ नहीं करना है, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ नहीं करना है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करना है। तो एनिमल के लिए, थिंग के लिए, थिंग मतलब सपोज फॉर एग्जांपल किसी चीज़ बहुत पुरानी है तो वहाँ पे वो चीज़ है, मतलब वो कोई थिंग, तो उस सिचुएशन में ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करना है, एल्डर और एल्डेस्ट का नहीं। ये तो क्लैरिटी पहले ही होनी चाहिए, बाद में मैं एग्जांपल देने वाला हूँ तो वहाँ पे साथ में ये यहाँ पे भी आने वाला हूँ मैं बाद में। क्लियर? ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की आपको मिले। क्लियर? नेक्स्ट है पीपल। अच्छा, पीपल तो सर यहाँ पे क्या है, ये तो पीपल ही है ना, ये भी पीपल है सर, और यहाँ पे भी आपने बोला पीपल। लेकिन देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो पीपल की बात कर रहा है ये फैमिली रिलेशन के बारे में बात कर रहा, और फैमिली रिलेशन छोड़ के तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है ना, तो वो तो पीपल ही है। तो लेकिन वो फैमिली रिलेशन में नहीं आता, इसीलिए वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट का हम, जैसे कि मेरे से बड़ा फ्रेंड है, या तो फिर हम फ्रेंड में एक सबसे बड़ा ओल्डेस्ट फ्रेंड है,
मेरा हम हमारा हमारे ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड कौन है, सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, मतलब सबसे एज से बड़ा फ्रेंड कौन है, तो वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाएंगे, एल्डेस्ट और एल्डर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे फैमिली रिलेशन में नहीं आता है। फैमिली रिलेशन में जो वर्ड आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया है, इसको चाहे मर्जी जितनी आप लिस्ट बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जो है ना एरर पूछने की, और एक उसके पास मतलब एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर मतलब एग्ज़ाम का पेपर सेट करने वाला जो भी टीचर होता है, जो भी आदमी होता है पेपर सेट करने वाला, तो उसके पास और भी एक जो है ना एक वहाँ पे एक रूल एडजेक्टिव के बारे में, 4 एडजेक्टिव के बारे में उसके पास और भी एक रूल है यार, वो इतना आसान है। और लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बाद में ये सब के ऊपर इतने एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ, क्लियर कर दूंगा सब कुछ। सबसे पहला रूल है उसका, ये तो क्लियर हुआ ऊपर वाला। अब देखो दूसरा जो रूल है ना, रूल नंबर 2 बोलो इसको, रूल नंबर 2, क्लियर। रूल नंबर 2, ओल्डर के साथ हमेशा, ओल्डर के साथ हमेशा सेंटेंस में ध्यान आता ही है, बिना ओल्डर के मतलब बिना ध्यान के ओल्डर नहीं आता। ओल्डर ध्यान कॉम्पेरेटिव डिग्री, ओल्डर के साथ हमेशा सेंटेंस में अगर ध्यान नहीं तो समझो वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्लियर, इनकरेक्ट है। दूसरा रूल, अगर सेंटेंस में एल्डर आया और एल्डर के साथ ध्यान लगाया, अगर सेंटेंस में एल्डर आया और एल्डर के साथ ध्यान लगाया, तो वो पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। पूरा सेंटेंस इन द सेंस कि एल्डर के साथ ध्यान कभी नहीं आता और ये ओल्डर के साथ हमेशा ध्यान आता है। ये आपको समझ में आया, क्लियर हो गया क्या? एल्डर के साथ ध्यान आएगा क्या? नहीं आएगा सर, कभी ना आएगा। सिर्फ ओल्डर अकेला आएगा क्या सर? कभी ना आएगा। हमेशा सर ओल्डर के साथ ध्यान ही आता है, ओल्डर के साथ ध्यान ही आता है। ऐसा ही ये जो है ना कंपेरेटिव डिग्री, ओल्डर के साथ ध्यान आएगा लेकिन एल्डर के साथ ध्यान नहीं आएगा। ये एक रूल हमें यहाँ पे रटना है, समझना है। ये आपको समझ में आया? एल्डर और एल्डेस्ट बोलो कहाँ पे यूज करेंगे? फैमिली रिलेशन में। ओल्डर और ओल्डेस्ट बोलो कहाँ पे यूज करेंगे? एक तो एनिमल में, या तो फिर कोई थिंग में, या तो फिर पीपल में, जो फैमिली रिलेशन को छोड़ के बात करेंगे उस कंडीशन में। तो ये हुए 4 एडजेक्टिव और ये हुआ उसका ओवरव्यू, ये हुई ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन अब आएगा मज़ा, अब लेंगे हम एग्जाम्पल्स, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप भी से आप जब एग्जाम्पल अब मैं देने वाला हूँ ना आपको, आपसे सही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल, माई एल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट सन। तो यहाँ पे माई के बदले हम ऐसा लिखेंगे सेंटेंस का पूरा मीनिंगफुल बनाने के लिए, अजय इज। ये हुआ पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जरा इधर खींचेंगे उसको, क्लियर। दूसरा सेंटेंस, ही इज ओल्डर, या फिर आपको दोनों में से एक को चुनना है। ये क्या आएगा सेंटेंस में? एक तो ये आएगा एल्डेस्ट या तो फिर ओल्डेस्ट। ये मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा, क्लियर। ही इज ओल्डर और एल्डर, ही इज ओल्डर और एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस तो इतने होंगे कि आपको ना मतलब क्लैरिटी के पास ही मैं लेके जाऊंगा। माई ओल्डर एल्डर ब्रदर इज अ टीचर। और सेंटेंस लो सर, और सेंटेंस दो सर, और सेंटेंस दो, और भी सेंटेंस भी दूंगा। 4 नंबर का सेंटेंस लेंगे, दिस कार्फ मतलब बछड़ा, दिस कार्फ इज ओल्डर या फिर एल्डर देन दैट। बस पहले तो इसको क्लियर करेंगे, बाद में और एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है उसको लेंगे। सबसे पहला बताओ,
अजय इज ए एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट सन। अजय इज, अब यहाँ पे इज के बाद यहाँ पे है ना थोड़ा सा जो ये सेंटेंस है ऊपर वाला, थोड़ा उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा अजय इज माई एल्डेस्ट ओल्डेस्ट सन। बताओ पहले वाले सेंटेंस में अजय इज माई ओल्डेस्ट बनेगा या ओल्डेस्ट सन बनेगा, कैसा सेंटेंस बनेगा बताओ। पहले वाला सेंटेंस बताओ, पहले वाले सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। पहले वाला सेंटेंस फास्ट जल्दी से बताओ, पहले वाला सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस में अजय इज माई ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट सन, कौन सा सही होगा। तो सन क्या है, सन फैमिली रिलेशन है सर। किसका सन, मेरा सन। तो सन से पता चला कि ये फैमिली रिलेशन है, शॉर्टकट में एफ आर कर दे रहा मैं यहाँ पे, एफ आर मतलब फैमिली रिलेशन। और जब भी बात फैमिली रिलेशनशिप की आती है, जब भी बात फैमिली रिलेशनशिप की आती है तो क्या यूज करेंगे हम, फैमिली रिलेशन के लिए सर सन, डॉटर हो सन हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, एल्डर हो, एल्डेस्ट हो, इन दिस सेंस में ये सिचुएशन में हम सर इजी है, वहाँ पे हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एल्डेस्ट आएगा, ओल्डेस्ट नहीं आएगा। क्या आएगा, ओल्डेस्ट। क्यों, क्योंकि ये सन क्या है, फैमिली रिलेशन है, तो ओल्डेस्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताओ, ही इज ओल्डर या एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, मतलब किसकी बहन, उसकी बहन क्या है, डॉक्टर है, मतलब बहन, उसकी बहन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फैमिली रिलेशन। तो फैमिली रिलेशन में ओल्डर, देखो ओल्डर और ओल्डेस्ट कभी नहीं आता, ओल्डेस्ट कभी नहीं आएगा फैमिली रिलेशन में। इतना क्लियर हो रहा है। तो लॉजिक से क्वेश्चन छोड़ना है। फैमिली रिलेशन का वर्ड कौन सा है, सिस्टर, हिज सिस्टर, तो इसीलिए क्या आएगा, एल्डर आएगा, ओल्डर नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला बताओ, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है कि बताओ। नेक्स्ट वाला फास्ट फास्ट, माई ओल्डर और एल्डर ब्रदर इज अ टीचर। अब ये तो सिमिलर है ना, ऊपर वाले के जैसा ही है। बताओ आप, ये तो इजी है। माई ओल्डर सिस्टर, लॉजिक से बताओ। ब्रदर क्या है, फैमिली रिलेशन है सर। ब्रदर क्या है, फैमिली रिलेशन बता रहा है ये तो। किसका ब्रदर, मेरा ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, फैमिली रिलेशन। तो फैमिली रिलेशन में क्या आता है, फैमिली रिलेशन में सर एक तो फैमिली रिलेशन में एक तो सर एल्डर आएगा या फिर एल्डेस्ट आएगा सर, इसको छोड़ के और कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई ओल्डर आएगा क्या, नहीं सर ये तो फैमिली रिलेशन में, इसीलिए क्या आएगा, ओल्डर आएगा, एल्डर आएगा। क्या आएगा, माई एल्डर ब्रदर इज अ टीचर, मेरा बड़ा भाई क्या है, तो वो टीचर है। नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। दिस काफ इज ओल्डर दैन दैट, दिस काफ इज एल्डर या ओल्डर दैन दैट। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये काफ क्या है, काल्फ क्या है, ये क्या आदमी है क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। ये फैमिली रिलेशन बता रहा क्या, नहीं बता रहा। तो ये एनिमल है सर, एनिमल। तो एनिमल के सेंस में सर ओल्डर या फिर एल्डर आता है, सॉरी एक तो ओल्डर आएगा या तो फिर ओल्डेस्ट आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ओल्डर, एल्डर नहीं आएगा। अच्छा एल्डर के साथ क्या है यहाँ पे, सॉरी ओल्डर के साथ क्या है यहाँ पे, दैन। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, कभी भी सेंटेंस में ओल्डर आया, कभी भी सेंटेंस में ओल्डर आया तो सिर्फ अकेला ओल्डर नहीं आता, ओल्डर के साथ दैन भी आता है। क्या इस सेंटेंस में दैन आया है, बिल्कुल आया सर। ओल्डर दैन दैट, उससे बड़ा है, क्लियर, पुराना है, बड़ा है। इतना क्लियर हुआ। मतलब सेंटेंसेस से आपको जो है ना ये एडजेक्टिव, इतने में और भी बहुत से देने वाला हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो झांकी है, झांकी, और तो बहुत बाकी है। ये क्लियर हुआ। अजय इज माई एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट सन, तो सन से पता चला फैमिली रिलेशन है, इसीलिए लिया एल्डेस्ट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस लिया था, हिज ओल्डर और एल्डर सिस्टर इज डॉक्टर, तो सिस्टर से पता चला तो वो है उसकी बहन है बड़ी, तो इससे पता चला एल्डर या एल्डेस्ट लगेगा, तो इसीलिए लिया यहाँ पे एल्डर, ओल्डेस्ट नहीं आएगा। माई ओल्डर या एल्डर ब्रदर इज अ टीचर, ब्रदर से पता चला फैमिली रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पे एल्डर लिया। नेक्स्ट वाला, दिस काफ इज अ ओल्डर दैन, तो उससे पता चला हमें कि ये एनिमल है, इसलिए हमने ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट, ये दोनों ही हमारे पास थे एडजेक्टिव, तो उसमें से यहाँ पे कंपैरेटिव हो रहा है, मतलब तुलना हो रही है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है, और वो है
ओल्डर। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ? कोई डाउट? नो डाउट। इतने एग्जाम्पल आने वाले लेक्चर में, आने वाले जो भी अब इसके बाद जो भी लेक्चर आने वाले, एक से बढ़कर एक आने वाले हैं। क्लियर? कहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रखूँगा, सब के सब पूरी क्लैरिटी के साथ। और सब कंटेंट जितना भी अपने चैनल पे मैं पढ़ा रहा ना, सब के सब कंटेंट तुमको नया लगेगा, सब के सब कंटेंट पूरा की पूरा कंटेंट ही क्वालिटी वाला होगा। क्लियर? बकवास कंटेंट नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, और प्रैक्टिस करो सर, और प्रैक्टिस कराओ तो ले लो, और प्रैक्टिस ले लो। दिस इज द मोस्ट this is the most oldest या eldest थिएटर इन मुंबई। मैंने बोला कि ये जो थिएटर है ना मुंबई में सबसे बड़ा ओल्ड है। और वाला, और दूसरा, राजेश इज ओल्डर या फिर एल्डर, आपको चूज करना है दोनों में से। ओल्डर दैन हीज फ्रेंड्स। अच्छा, एग्जाम्पल की है ना हमारे पास कोई कमी नहीं, भला क्या? एग्जाम्पल तो इतने हैं कि आप थक जाएंगे एग्जाम्पल को मतलब करते करते। और बताओ, पहले वाला हमने लिया दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट थिएटर इन मुंबई। और एक पर्सन के सेंस में लेंगे, ही इज द ओल्डेस्ट एल्डेस्ट member of the club। क्लियर हुआ? ऑफ द क्लब। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब जितने भी मैंने ये सेंटेंसेस लिए, ये ऊपर वाले सेंटेंस, ये सब की सब जो भी एग्जांपल्स मैं दे रहा ना आपको, यही एग्जांपल आपकी क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, लेके जाएंगे। और यही एग्जांपल्स, यही कंटेंट अपने चैनल को भी नेक्स्ट लेवल पे और से अलग करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो प्योर होता है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर? चलो, और ज़्यादा बोल बच्चनगिरी भी नहीं करते हम। फर्स्ट वाला सेंटेंस बताओ, दिस इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एल्डेस्ट थिएटर इन मुंबई। आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले तो लॉजिक से क्वेश्चन छोड़ना है। लॉजिक क्या होता है? पहले तो ये समझो कि यहाँ पे कोई फैमिली रिलेशन है नहीं। थिएटर क्या है सर? थिएटर तो एक थिंग है सर। तो इससे पता चला कि यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा या तो फिर ओल्डर आएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सबसे पुराना, तो इसीलिए आएगा ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एल्डेस्ट कब आता है? फैमिली रिलेशन के केस में आता है सर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला, नंबर 2, सेकंड वाला बताओ, ये वाला, राजेश इज ओल्डर दैन हिज फ्रेंड। अच्छा, राजेश क्या है? राजेश एक पर्सन है, और ये क्या है? हिज फ्रेंड, ये भी एक पर्सन है। लेकिन ये क्या फैमिली रिलेशन बता रहा है? बिल्कुल नहीं सर, फैमिली रिलेशन को नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है सर? अगर फैमिली रिलेशन नहीं है तो आंखें बंद करके वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे राजेश उसका बड़ा फ्रेंड है, तो ओल्डर आएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि एल्डर कब आएगा? फैमिली रिलेशन में। फैमिली रिलेशन में क्या क्या आता है बताओ एक बार? सन आता है, डॉटर आता है, सिस्टर आता है, ब्रदर आता है, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी और भी लिस्ट बनाओ। ओल्डर आया, लेकिन ओल्डर के साथ हमेशा सेंटेंस में सर दैन आता है। क्या इस सेंटेंस में दैन लिखा है सर आपने? बिल्कुल तो लिखा है ना बच्चे, देखो यहाँ पे दैन, ओल्डर दैन। अगर मैं यहाँ से दैन को हटाऊंगा तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले बार ही आपको यहाँ पे बोला था। क्या बोला था बताओ? ये बोला था बच्चा कि आपको मैंने पहले ही थोड़ा यहाँ पे बोल बच्चनगिरी में बोला था कि ओल्डर के साथ दैन हमेशा आता है, हमेशा, हमेशा आता है, हमेशा।
ओल्डर के साथ ध्यान हमेशा आता है, लेकिन एल्डर के साथ ध्यान कभी भी नहीं आता है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बताओ, 3 नंबर का, थर्ड वन बताओ। ही इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब। वो हमारे क्लब का सबसे पुराना सदस्य है, वो हमारे इस क्लब का सबसे पुराना सदस्य है। तो यहाँ से पता आपको ये करना है कि मेंबर है वो, तो मेंबर है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि वो फैमिली का रिलेशन कोई इस सेंटेंस में हमें दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है फैमिली रिलेशन। तो फैमिली रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हमें तो 2 ही हमारे पास एडजेक्टिव है, एक है ओल्डर और दूसरा है ओल्डेस्ट, और दोनों में से एक को हमें चिपकाना है। तो इस सिचुएशन में तो ये सुपरलेटिव की केस बोल रहा है, सबसे पुराना, तो इसीलिए हम लेंगे ओल्डेस्ट। कहाँ पे सेंटेंस में, ये वाला नहीं चलेगा। समझ में आया? ही इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा सेशन, इतना क्लैरिटी के साथ सेशन, 4 एडजेक्टिव के, सिर्फ 4 एडजेक्टिव पे इतने सारे एग्जाम्पल्स कहाँ पे नहीं मिलेगा, और सब एग्जाम्पल नए, सब कंटेंट यूनिक, सब कुछ एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट वाला, इसीलिए मैं बोल रहा चैनल पे पहले आए होंगे, अभी आपने चैनल पे लैंड किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ठोको, क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो, जितने तुम सब्सक्राइब करेंगे, जितने चैनल को मतलब शेयर करेंगे, उतने अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। चलो, सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, बताओ। सप्लाई द प्रॉपर फॉर्म, कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये वाला, और कोई ऑप्शन भी, इसके ऑप्शन भी है नीचे वाले में, बताओ। सप्लाई प्रॉपर फॉर्म, ब्रैकेट में बोला है कंपेरेटिव या सुपरलेटिव ऑफ द सेंटेंस जॉन इज माय ब्रदर। अच्छा, ब्रदर से लॉजिक से छोड़ना है सर, अभी आपने तो बोला था लॉजिक से छोड़ना है, लॉजिक क्या, माय ब्रदर, तो माय ब्रदर से क्या पता चला, फैमिली रिलेशन है सर, तो फैमिली रिलेशन है तो हमारे पास क्या बचता है, एक तो सर एल्डर बचता है, या तो फिर सर एल्डेस्ट बचता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं सर, ओल्डेस्ट और ओल्डर नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में तो सर आपने तो 2 एग्जाम्पल में, मतलब 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे एल्डर दिख रहा है और यहाँ पे एल्डेस्ट दिख रहा है, तो ये दोनों भी सही है, ये भी, इसीलिए मैंने ऐसा अटक पटक क्वेश्चन बनाया है आपको, ऑप्शन भी ऐसे बना दिए कि ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं एल्डेस्ट भी ले सकता हूँ, एल्डेस्ट, क्योंकि एल्डेस्ट, या तो फिर एल्डर भी ले सकता हूँ, दोनों भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्लियर। एल्डेस्ट भी ले सकता हूँ क्योंकि इसके सामने अब तुम बोलेंगे सर ये तो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पास, तो सर इधर तो तुमने 2 आर्टिकल लगाना है, तो ये क्या है, माय क्या है, माय पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है, तो 2 बार करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल का काम क्या है, पॉइंट आउट करना, और पजेसिव एडजेक्टिव का, उसका भी। तो आंसर क्या हुआ, 2 भी उसके आंसर है, लेकिन एग्जाम में इसके 2 जो भी ऑप्शन रहते हैं ना, ये नहीं होंगे, ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया है, क्लियर। नेक्स्ट वाला बताओ, चलो जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, बताओ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, राम इज, और वहाँ पे डैश 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 दैन लक्ष्मण। अब यहाँ पे तो तुम 100% मेरे हिसाब से गलत ही करोगे, बताओ इसका सही आंसर बताओ। चलो, राम इज लक्ष्मण, क्या इस सेंटेंस में सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से फैमिली रिलेशन दिख रहा है क्या? अभी ये सेंटेंस सिर्फ ग्रामर का है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को छोड़ना है, बाकी नहीं सोचना है, क्लियर। राम का लक्ष्मण के साथ वो जो पवित्र रिलेशन है उसका और यहाँ से कोई लेना देना नहीं, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, क्लियर। तो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा कि ऐसा कंटेंट दूंगा ताकि है ना आपको मतलब फोर्स हो जाएगा आपका माइंड सोचने में, सोचना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे आप, सोचना ही पड़ेगा, तब भी आपको आंसर आएगा, और मे बी दैट माइट बी रॉन्ग। चलो बताओ कौन सा है, राम इज। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ध्यान तो किसके साथ नहीं आता है, ध्यान सर एल्डर के साथ नहीं आता है, इतना तो समझ में आता है ना, लॉजिक से छोड़ो ना। तो यहाँ पे ओल्डर एल्डर कहाँ पे, एल्डर ये यहाँ पे था, तो ये तो कट हो गया, पहले वाला तो कट हो गया, पहले वाला कट हो गया क्योंकि ध्यान के साथ एल्डर के साथ ध्यान नहीं आता। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, एल्डेस्ट जो है, एल्डेस्ट, राम इज एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट के साथ कभी ध्यान आता है क्या मेरे बच्चे? कभी नहीं आता सर। तो ये भी क्योंकि ध्यान कब आता है, कॉम्पेरेटिव करने के लिए, और सुपरलेटिव में तो एल्डेस्ट का EST लग रहा है ना उसको, EST,
ST, तो ये कब लगता है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए, SP सुपरलेटिव। आज सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे एल्डेस्ट को भी हम हटाएंगे और ओल्डेस्ट को भी हटाएंगे। अब क्या बचा है सर हमारे पास? सिर्फ 2 नंबर का ऑप्शन बचा है सर। क्या लॉजिक से ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने टैकल किया सर। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 और यहाँ पे आएगा ओल्डर। क्यों आया सर ऐसा? क्योंकि राम लक्ष्मण का सर यहाँ पे ये तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ना, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कोई फैमिली रिलेशन नहीं बता रहा है। ये तो ग्रामर, प्योर ग्रामर का ये सेंटेंस है मेरे हिसाब से। ये जो मतलब ये जो अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब इतना क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा ना। ये एडजेक्टिव जो भी 4 एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, सबके सब एडजेक्टिव आपकी नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आपको यहाँ पे लाने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स और ये हुए उसके कुछ प्रैक्टिस जो है ना एग्जाम्पल्स जो मेरे तरफ से है, और इतने मैंने करवाए। और साथ साथ में आपको पता है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी जो है उसके बारे में इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे, ताकि मुझे बहुत से बात मतलब एग्जाम्पल्स है जो आपके साथ मतलब अभी बताने थे, आपके साथ वो साझा करने थे। क्लियर? अभी फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आपको अगर सेम क्वालिटी के वीडियो लेक्चर होना है तो चैनल को मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया के हर कोने कोने में फैला दो ना यार। क्या पॉइंट है ना, मतलब क्या दिक्कत क्या है? इतना अगर मतलब अच्छे क्वालिटी का जो कोई टीचर आपको अगर यूनिक कंटेंट देता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसका चैनल जो वो शेयर करना है। फाइनली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिलहाल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर? अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में पूछा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।